गर इश्क है तो रिस्क उठाना ही पड़ेगा, मासूक से मिलने कहीं जाना ही पड़ेगा, गर बच गए तो ठीक है दुनिया की नज़र से, पकड़े गए तो लात भी खाना ही पड़ेगा। ज़्यादातर लोग मेरी आवाज़ को आप लोग सुनते होंगे क्योंकि मैं अपना चेहरा जल्दी नहीं दिखाता हूँ। हालांकि ऐसा नहीं कि चेहरा दिखाने के काबिल नहीं। नमस्कार। आपने सुना होगा, बड़ी पुरानी कहावत है, शिकार करने चले खुद शिकार हो गए। और आज ऐसे ही एक घटना घटी है। अनुराग सूर्यवंशी जी जो एक साधारण नाम नहीं है, और मुझे लगता है कि जिनके 2500 लाख जिनके सब्सक्राइबर हों तो अब कहना नहीं होगा मुझे कि किसी परिचय के मोहताज है। हाथ कंगन को आरसी क्या। आज संयोग से लखनऊ एक कार्यक्रम के निमित्त आना हुआ है और आज सूर्यवंशी जी हमारी जाल में फंस गए हैं, भाषा प्रेमी के प्रेम के शिकार हुए हैं। संयोग से आज मित्रता दिवस भी है, तो सबसे पहले तो हम लोग गले मिले हैं, तो ये मित्रता आज से इसकी शुरुआत हुई। पहली कड़ी आज तो बन ही गई, तो आज हमारे बीच बैठ गए। भैया आपका नाम तो हम नहीं जानते हैं। अनिल मौर्य। अनिल मौर्य जी, देखिए आज एक सुखद संयोग हुआ हमारे साथ। अम्बेडकर पार्क घूमने जा रहे थे हम लोग, मेरा बेटा और हम दोनों लोग रास्ते में खड़े थे, लेकिन मौर्य जी गाड़ी अपनी 4 व्हीलर लेके आए, उधर से देखे हमको और धीमी किए गाड़ी, बैक मोड़ के लाए भी, लेकिन रुके नहीं बेचारे, जिससे हम लोग को लिफ्ट मिला होता। बारिश में भीगते भिगाते हम लोग गए हैं। बहरहाल अभी फिर पता चला कि हम लखनऊ में ही हैं, तो आप आए हैं, यहाँ उपस्थित हुए हैं। और ये होटल सकूरा में अभी हम उपस्थित हैं। भैया अनुराग भैया हमारे पास बैठे हुए हैं। हम चाहेंगे कि अपने हिसाब से जैसे ये बोलते हैं, इनकी बोली, इनकी आवाज़ थोड़ी सुनी जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपने हिसाब से आप बताएं। सबसे पहले तो आपका लखनऊ की धरती बहुत स्वागत था, लखन जी की धरती पर। जी जी। लोग नवाबों का शहर कहते हैं जी, बट नवाबों के शहर के साथ साथ लखन जी की भी धरती बिल्कुल है। पहले लखनऊती था ये। जी, तो बड़ा अच्छा लगा। और संयोग देखिए कि मैं अपने पेज पर, फेसबुक जब मैं चला रहा था, पेज पर मैंने चेक किया तो सर का कमेंट आया हुआ था। और जब मैंने फ़ोटो देखा कि बादशाह प्रेमी कवि, तो मुझे पहले तो बिलीव नहीं हुआ कि कोई इतनी बड़ी हस्ती मुझे पर्सनली कमेंट कर रहा है, मैसेज कर रहा है कि हम लखनऊ में हैं और आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। देखिए, मैं सर ने जो भी मेरे बारे में कहा वो तो बात ठीक है, लेकिन मैं भी अपने आप को इतना बड़ा वो नहीं मानता हूँ कि फॉलोअर्स हैं, वो बात अलग है, सारी चीज़ें हैं। ज़्यादातर लोग मेरी आवाज़ को आप लोग सुनते होंगे क्योंकि मैं अपना चेहरा जल्दी नहीं दिखाता हूँ। हालांकि ऐसा नहीं कि चेहरा दिखाने के काबिल नहीं हूँ बट ये है कि आवाज़ को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। कभी कभी ऐसा हुआ है, मैं वीडियो में आता हूँ जब, तो कहते हैं यार जितनी तुम्हारी अच्छी आवाज़ उतना शक्ल अच्छी नहीं है, शक्ल जल्दी मत दिखाया करो, ये हुआ तो ये होता है मेरे साथ। तो फिर मैं जब आपके पेज पर गया, मैंने कहा नहीं ये तो रियल आईडी है, आप कितने फॉलोअर्स हैं। फिर मैंने आपको मैसेज किया, थोड़ी देर मुझे बिलीव नहीं हुआ। मुझे बड़ी अंदर से एक मैं एक्साइटेड था कि आप मुझे बुला रहे हैं मिलने के लिए। मैंने आपका नंबर लिया वहाँ से, आपने नंबर भी दिया, पब्लिकली ऐसे कोई नंबर शो नहीं करता है, नंबर भी दिया आपने। फिर उसके बाद मुलाकात हुई और मैं आपको सोशल मीडिया पे तब से, जब मैंने आपकी एक कविता सुनी थी ब्राह्मणों के ऊपर, जो आप वो दूसरी चीज़ ये जो ये क्या नाम है, भोजपुरी में जब किसी को कोई दर्द उर्द, जो आपने कई तरीके के आपने बोला था, तब से मैं आपको सुन रहा हूँ और बड़ा अच्छा लगता है। मतलब आज के ज़माने में बहुत कठिन काम है किसी को हंसाना, किसी को तकलीफ़ देना, दर्द देना आसान है, लेकिन किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना बड़ा ही कठिन काम है। तो ये आप काम जो कर रहे हैं ना, बड़ा ही अच्छा काम है। और आप कह रहे हैं 1975 से आप काम ये कर रहे हैं, अभी तो मुझे लग रहा है ये शुरुआत, अभी बहुत नेम फेम हुआ आपका होना बाकी है। तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से लखनऊ में, और बस यही देखिए, कहा जाए तो मौर्य जी मिले हैं और हम, ये दोनों लोग मिल के भाषा प्रेमी और प्लस मौर्य जी, मतलब भाषा प्रेमी गुणे 2 बराबर अनुराग सूर्यवंशी अकेले जहाँ बैठे हैं, देखिए ये काफ़ी दबा हुआ है ये हम लोग दोनों हल्के पड़े हैं। तो ऐसे भारी भरकम वजन वाले आज संयोग से अनुराग जी मिले हमसे, और सचमुच एक हंसमुख प्रवृत्ति का व्यक्ति। मैं कहता भी रहता हूँ तमाम अपने वीडियो में अपने मित्रों से कि गर मस्त हो तो स्वस्थ नज़र आओगे मियाँ, गमगीन हो बीमार गुजर जाओगे मियाँ, हंसते रहो दिल का कभी दौरा न पड़ेगा, मायूस हो गए तो मर जाओगे मियाँ। तो इस मायूसियत को दूर करने के लिए ही मैंने प्रण किया, प्रतिज्ञा किया कि मैं हास्य की ही बात लेकर के और दुनिया के बीच उपस्थित होऊंगा। यद्यपि मैं गीत भी लिखता हूँ, आपको पता होगा, मैं गज़ल भी लिखता हूँ, भजन भी लिखता हूँ, और बहुत सारे गायकों ने मेरे गीत गाए भी हैं। बहरहाल
मैं अपनी केवल प्रचार अपना करने के लिए नहीं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए बना रहा हूँ कि आज ऐसे मित्र मंडली के लोग, आज मित्रता दिवस के तौर पर पहली मुलाकात में ही मुझे लगा कि फिर से ये हमारी मुलाकात बहुत दिनों तक चलेगी। और मैं पुनः एक बार आपका सबका स्वागत करता हूं। भाई मौर्या जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कुछ कहना अगर चाहते हो तो बताइए। आपके बारे में जो भी कहा जाए वो कम ही है, चाहे जितनी कोई तारीफ़ कर ले, सब तारीफ़ कम है। देखिए बस अनुराग जी, एक बात और भी मैं बता दूं, मेरा पूरा नाम है विष्णुदत्त तिवारी जी। तो लेकिन हमारे गांव में भी कहीं किसी से पूछेगा विष्णुदत्त तिवारी के वहाँ जाना है तो कोई घर ही नहीं बताएगा, नहीं इस नाम का हमारे गांव में कोई है नहीं। तो बादशाह मुझे बचपन से लोग लगे कहने, मेरे स्वभाव बस। हालांकि बादशाह ये तो किसी मामले में नहीं आया ना, हमारे पास उतना अर्थ है ना, बहुत बड़ी कोठी चाहे कुछ भी नहीं है। साधारण परिवार में मैं पैदा हुआ। आज भी मैं गरीबी का दंश झेलता रहता हूँ, किसानी करता हूँ, खेती किसानी करता हूँ, बगीचा एक लगवाया हूँ और उसी में अपना भजन कीर्तन, लेकिन किसी चीज़ का अभाव आज तक मुझे नहीं लगा। अभावग्रस्त मैं व्यक्ति नहीं हूँ, इसलिए कि मुझे जो भी कुछ साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूँ साधु न भूखा जाए। मेरा स्वभाव बचपन से ये रहा और इसीलिए बादशाह लोग लगे कहने। फिर कविता के क्षेत्र में आया तो प्रेमी हुआ, आज बादशाह प्रेमी के नाम से आप लोग जानते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है। पुनः एक बार आप सबका स्वागत करता हूँ। और वीडियो आपको कैसा लगा? और छोटी सी चीज़ में थोड़ा जी कहिए। आजकल ये माहौल चल रहा, मैंने आपकी कविता देखी थी फेसबुक पर, बड़ा आजकल माहौल ये चल रहा है कि कोई पाकिस्तान से आ रहा है, सीमा हैदर आ गई, कोई यहाँ से पाकिस्तान जा रहा है, कोई श्रीलंका से आ रहा है। कुछ इस पर कुछ 4 लाइनें कुछ आप कहना चाहें तो? देखिए क्या है कि दरअसल इसको अब लोग जब से किसी भी चीज़ को जब राजनीति से जब जो वो प्रेरित हो जाता है, मैं उस विषय को ही छोड़ देता हूँ। ये भी राजनीति से प्रेरित हो। मैंने सुना है कि सीमा हैदर के पास सांसद का लोग प्रस्ताव लेके चले गए, बहुत सारे लोग फिल्मी दुनिया में उनको लेके जाने के लिए लगे ये करने। अब एक ऑर्केस्ट्रा वाली, अब मैं सच्चाई कह रहा हूँ, ऑर्केस्ट्रा में ही हो रही है। अगर ऑर्केस्ट्रा वाली को आप राजनीति में अगर घुसाते हैं तो वो वही सेम करेगी, वो जो उसका स्वभाव है उससे कतई हट नहीं सकती है। जो भी देगी समाज को अपने हिसाब के, जैसे उसके छछन बछन जो भी कुछ वो सचिन के साथ जो पेश आती है। अब बैठा है कोई आदमी, आम अब वीडियो बना के उसका गाल चूमते हुए, उसका ऐसे करते हुए, किस करते हुए, ये भी वीडियो को डालने वाली बात है। ऐसे व्यक्ति को अगर राजनीति में कोई लाने के लिए कर रहा है तो निश्चित तौर से उसका राजनीति या वो पार्टी भी किस हिसाब की होगी, वो लोग भी कैसे होंगे। मैं 4 पंक्तियाँ कहता हूँ, सुनिएगा। गर इश्क है तो रिस्क उठाना ही पड़ेगा, गर इश्क है तो रिस्क उठाना ही पड़ेगा, मासूक से मिलने कहीं जाना ही पड़ेगा, जैसे कि वो आई है। गर इश्क है तो रिस्क उठाना ही पड़ेगा, मासूक से मिलने कहीं जाना ही पड़ेगा, गर बच गए तो ठीक है दुनिया की नज़र से, पकड़े गए तो लात भी खाना ही पड़ेगा, पकड़े गए तो लात भी खाना ही पड़ेगा। तो इस तरह से पुनः आप सबका स्वागत करता हूँ एक बार। और भाई अनुराग सूर्यवंशी जी, भाई मौर्या जी, अनिल मौर्या जी, आप सबका एक बार पुनः अभिवादन। और वीडियो कैसा लगा आपको, तमाम मित्रों से मैं चाहता हूँ इसके विषय में अपनी प्रतिक्रिया हमारे पास तक संप्रेषित करिएगा। फिर मिलते हैं आपसे, नमस्कार।